हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम समझेंगे कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए, आप डायग्राम से भी यहाँ समझ सकते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी इज देयर, पेयर ऑफ यूरेटर इज देयर, यूरिनरी ब्लैडर इज देयर एंड अ यूरेथ्रल ओपनिंग इज देयर। ओके, लाइक चलिए हम जरा कंटेंट की तरफ देखते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी के बारे में अब हम थोड़ा सा देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, इनका कलर कुछ कुछ रेडिश कलर का, ब्राउन कलर का होता है और ये बीन शेप्ड होती हैं। कैसा शेप होता है इनका? बीन शेप, यानी कि राजमा के जैसे शेप की होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा, अगला फैक्ट आपको इसी से क्लियर होगा। द राइट किडनी is present a little below the left one due to the presence of liver towards the right side। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आप देखिए, जो राइट किडनी है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ यानी बिलो है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में लीवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें जो बाकी की इंफॉर्मेशन गेन करनी है उसके लिए हम ये पूरे डायग्राम को बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड का एज सच एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई रोल नहीं है, बट इसकी लोकेशन बस किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। दूसरी बात, एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसके अंदर इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, कैसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमारी बॉडी होती है तो वहां से एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं। आगे देखिएगा, ये जो किडनी है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी ये ब्लड कहां से लेके आएगी? ये लेके आएगी डॉर्सल अओर्टा। अओर्टा जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है और ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप देखिए कि जो किडनी है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है फिर फर्दर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल वेन लेकर के आएगी किसमें? ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है ब्लड वेसल, जिसका नाम है इंफीरियर वीना कावा। लार्जेस्ट वेन इज नोन एज वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी का जो लोअर बॉडी पार्ट है वहां से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट में लेके जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का वो किस तरीके से है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो किडनी है, इस किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इसका आउटर रीजन क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसका जो इनर रीजन होता है उसे हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला के अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ओके, मेडुलरी पिरामिड के अंदर ये जो आपको कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रीनल पेपिला। ओके, और इस रीनल पेपिला के बाद ये जो पर्टिकुलर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम कहेंगे कैलिसिस। ओके, तो फाइनली क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन होती है हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के आपकी कैपिलरी नेटवर्क होता है। तो नेफ्रॉन से हम क्या करते हैं, हमारा पूरा पूरा ब्लड प्यूरिफाई करके जो सारा का सारा वेस्ट है वो फाइनली मेडुलरी पिरामिड से होता हुआ पहुंचता है, इन कैलाइसिस से होता हुआ पहुंचता है रीनल पेल्विस वाले रीजन में। देखिए, यह है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में जब सारा का सारा वेस्ट आ गया, उसके बाद सारा का सारा वेस्ट हम पहुंचाते हैं यूरेटर में, और यूरेटर से होता हुआ सारा का सारा वेस्ट पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आप समझिएगा स्टूडेंट कि लगभग 300 से 350 ml यूरिन
इसके अंदर टेम्पोरेरली स्टोर रह सकता है। ओके, कितना यूरिन? लगभग 300 से 350 ml। उसके बाद थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग दैट यूरिन विल गो आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। एक चीज रह गई स्टूडेंट्स, देखिए यूरेथ्रा के थ्रू जब ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर दो तरीके के सर्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर्स और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। जो इंटरनल स्फिंक्टर्स होता है स्टूडेंट्स, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है उसके ऊपर, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है स्टूडेंट्स, उस पर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उस पर आपका कंट्रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये जो टॉपिक है हमारा वो खत्म हो गया है, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी इतनी सफिशिएंट है। आई होप आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।